कैसर अहमद शेख साहब, ये एक जो अभी जनरल साहब ने भी पूरा बताया और बलूचिस्तान को इनसे बेहतर कौन समझ सकता है, तो ये बड़ी कामयाबी है। तो अब कंफर्टेबल हो गए या अभी मजीद भी कहीं पे जाके डेंट मारने हैं? खासतौर पर सिंध में भी आप इस वक्त 4 पार्टियों का अलायंस बन रहा है, JUIF, GDA, MQM पाकिस्तान और PMLN। तो अभी वहां पे भी मजीद कोई डेंट मारना है या वहां पे बस ये अलायंस ही काफी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादर बलोच साहब मेरे मोहतरम हैं, भाइयों की तरह हैं। बात यह है कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं ना, तो हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कि सीटें निकाल सकते हैं, जो लोग उनकी पार्टी में शामिल हों। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये हमेशा होता रहता है और यही होना चाहिए। देखिए, हर एक की ख्वाहिश तो होती है ना, कोशिश है, वो बात अलग है कि कोई एक्सेप्टेंस होती है या कोई आपस में ख्यालात मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब ये हर पार्टी अपने अपने अलग पार्टी है, उसकी एंटिटी अलग है। और अगर पार्टी कोई किसी दूसरी पार्टी से मिलती है, तो अगर ये भी नहीं होगा तो फिर कि कोई एक पार्टी तो ऐसी नहीं पोजीशन में कि पूरे मुल्क की, अभी पिछले 2-3 जो इलेक्शन हुए उसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि अक्सरियत बना सके। यही होता रहा तो फिर अक्सरियत नहीं बनेगी तो कोई फैसले नहीं हो सकेंगे और उस वक्त अलायंस करने पड़ेंगे इलेक्शन के बाद। तो ये बलूचिस्तान में गए हैं और लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद आए और उनको बहुत बड़ा वेलकम किया गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पिछली और जो मुस्लिम लीग नवाज की जो लोगों की खुशहाली के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए जो काम है वो दूसरी पार्टियों से बहुत बेहतर हैं। और हमारा अलायंस था, हम 13 पार्टियों के साथ थे। अब मैं बैठा था वहाँ नेशनल असम्बली में, जबकि अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बनिस्बत नून लीग के, वो बड़े हमारे करीब हैं। ये बात अभी 3 महीने की है। उस वक्त तो शीर शिकर थे हम सब, और हमारा आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ है। तो मुझे ये नहीं समझ आती, अगर किसी को ये है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो पहले तो वो बताए कि कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रहा है। बात आपस में होनी चाहिए ना। तो जब तक हम पार्टियां आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, उनको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे। जी जी जी, तो मेरा ये कहना है कि शेख साहब, लेकिन तो ये है पॉलिटिकल, ये बताई जाती है कि अभी वो लाडला डिक्लेयर हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने बैठक में ये भी कहा, अपनी कमेटी जो उनकी मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे ऊपर जो टैग लग रहा है लाडले का, इसको भी खत्म होना चाहिए। और फिर अगले ही रोज कोयटा जाते हैं तो वो एकदम बाकायदा जिस तरह तैयार बैठे होते हैं लोग और वो उनको वेलकम करते हैं और 30 लोग उनको ज्वाइन भी कर जाते हैं। तो इस वजह से शायद एक तासुर है जो PMLN के नाक़दीन हैं कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त लाडले का स्टेटस मिला हुआ। देखिए, मियां नवाज शरीफ 3 बार प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रहे हैं और हर बार उनकी टेन्योर पूरा होने से पहले उनको निकाल दिया गया है। कभी कोर्ट ने हटा दिया, कभी वैसे उनको हटना पड़ा। ये जो मामलात थे पिछले 2017 में, तो मकसद सिर्फ ये है कि कोई ना कोई रीज़न हो जाता है। हालांकि तो वो मैंडेट लेके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। अब मुझे बताइए कि लाडला अगर होते तो इस तरह 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, हर बार लोग तो उनको इलेक्ट करते हैं, आगे उनको हटा दिया जाता है। और आज भी अभी देखिए लोग खुद जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। अब बताइए किसको, पीपल पार्टी को क्या मामला है? जाए जिधर वो किसी को जाके डिस्कस करें। मैंने सुना है ये PTI और आज ही की खबर थी कि जमात इस्लामी शायद कराची में वो मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। तो पार्टियों का एक दूसरे के साथ मिलना, अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत क्या चीज़ है? और जहाँ तक इलेक्टेबल की बात है, आप देखिए कि 2018 के इलेक्शन में हमारे तमाम इलाकों से इलेक्टेबल PTI में चले गए। तो अभी अगर इलेक्टेबल इधर आ रहे हैं, ये देख के, हवा का रुख देख के, लोगों की मोहब्बत देख के, या देख के कि कौन पार्टी अगली हुकूमत बनाने जा रही है, तो इसमें कौन सी लाडले वाली बात है? अगर वो फिर जमहूरियत क्या और क्या तरीका कार, आप बता दें। और क्या सही फरमाया शेख साहब। कैसर अहमद शेख साहब, आपकी वजीर आजम थे, उनके साथ वो फॉरेन मिनिस्टर थे जिसको वो आज कह रहे हैं कि बहुत कामयाब वो वजीर खारजा रहे, और फिर वो कह रहे हैं कि मौका तो देख कर देख लें, मायूस नहीं करूंगा। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है?
नहीं, कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हर एक का हक है और पीपल पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने कोई शक नहीं कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनका वो कामयाब रहे हैं, अपनी तीन कोशिश की है उन्होंने पूरी। लेकिन ये किससे कह रहे हैं आप बताइए? एबटाबाद के लोगों से तो ये नहीं कह रहे कि एक मौका दीजिए, बड़ा रिजल्ट दूंगा। तो एक तरफ तो हमें वो कह रहे हैं कि आप सब चाहते हैं और आप लाडले हैं, और दूसरी तरफ खुल के कह रहे हैं कि एक मौका मुझे नहीं मिला, मुझे मौका दें। मैं तो कहता हूँ मौका किसी को भी देखिए, जो पब्लिक, जिसको लोग कहें, जिसको आवाम कहे, बिल्कुल जाएं लोगों में। लेकिन ये तो आवाम से नहीं बात कर रही कोई। आप इस किस्म का कभी खिताब आपने आवाम से सुना है जिसमें ये कहा जाए कि मुझे एक मौका दें? वो आवाम को कह रहे हैं, इतना जमे गफीर उनके सामने था। जी जी शेख साहब, उनके सामने इतना जमे गफीर मौजूद था जिससे उन्होंने कहा है, आवाम से कहा है उन्होंने। ठीक है, अगर आप अगर समझते हैं, मैंने अपनी बात समझी है, आप समझते हैं तो बेहतर है। मैं कोई देखिए, लेकिन इस तरह आवाम से खिताब मैंने तो ये पहली बार सुना है इस किस्म का, कि आवाम से डायरेक्ट ये कहा जाए। यहाँ इनको पता है कि सब ने पार्टियों ने मिल के इस तरह बनना है। जिस तरह की उन्होंने बात की है कि मैं कभी नहीं बना और मैं पहली बार बन रहा हूँ और यंग हूँ, ठीक है, आवाम से कह रहे हैं जो, तो हर एक के अपने समझने की बात है। मैंने ये समझा है और उनका हक है जी, वो बात करें। हम तो कहते हैं कि खुल के आए, पंजाब में भी जलसे करें। अभी तक वो पंजाब में जलसे नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना कि हमारे इलाकों में। कैसे रमेश शेख साहब, आप ये मियां साहब की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि भाई हम तो किसी से नहीं पूछते थे, कि जो पैसेंजर भी आ रहे होते थे कि भाई तुम क्या लेके आ रहे हो, तो और जो इन्वेस्टमेंट करे तो उससे पूछना ही नहीं चाहिए कि ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आ रहा है? देखिए, आप अंदाजा कर लीजिए, बाकी तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में भी इसी तरह होता है। कोई ऐसी नई बात मियां साहब ने नहीं कही। जब तक आप आज़ादी नहीं देंगे लोगों को फ्री ट्रेड के लिए, उनको ये अलाउ नहीं करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो उसके लिए माहौल पैदा करे और इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आज ही IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमसे किए। हमारा असल प्रॉब्लम क्या है कि हम चार्टर ऑफ इकानमी नहीं कर रहे। हमने पिछले भी 5 साल चोर डाकू और एक दूसरे से पॉलिटिकल टर्माइल में ज़ाया कर दिए। हम दुनिया के उन मुल्कों में हैं, देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में 66 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जिसमें से 9.5 करोड़ सिर्फ पाकिस्तान के हैं। अगरचे दुनिया की आबादी का पाकिस्तान 3% है, लेकिन ये गरीब लोगों का पाकिस्तान का हिस्सा 16% है दुनिया का। आप इससे ऊपर और क्या हो सकता है कि 40% लोग हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। हमने मिलकर अगर हम झगड़ा करते रहे और यही कहते रहे फलां पार्टी अच्छी फलां नहीं, चार्टर ऑफ इकानमी लाजमी हम अपने दौर में कहते रहे कि नहीं किया PTI ने। अभी मुझे ये बताइए कि आज IMF ने कहा है कि 15% आपको कौमी आमदनी का टैक्स वसूल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ टैक्स ही नहीं होता। जो भी टैक्स दे सकता है अमीर तबका वो भी टैक्स नहीं दे रहा। और पिछली PTI की हुकूमत में 630 लोगों को, बाकायदा ऑथेंटिक स्टेट बैंक की फिगर है, बार बार हमने स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में पूछा, 630 लोगों को सारा कर्जा 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा तकरीबन फ्री दे दिया गया। ना वो इंडस्ट्री लगी। अच्छा, पूछने वाला कोई नहीं है कि आपको जो हमने इतनी फैसिलिटी, और कहते ये थे कि अमीर का पाकिस्तान और गरीब का पाकिस्तान और, खुद उनको अंदाजा ही नहीं था वो कर क्या रहे। ना छोटे दरमियाने को कर्जा मिला, हमारे यहाँ SMEs को, दरमियाने और छोटे को बैंक का जो ऑफिशियल फिगर है सिर्फ 7%, 100 में से 7, और बाकी 93 सिर्फ अमीर तबके को और मराज याफ्ता तबके को कर्जा दिया जाता है। टैक्स देते हम नहीं है। जब तक हम अपने मुल्क और कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, 64 इस वक्त अरब 1000 बिलियन रुपीस इस वक्त कर्जा चढ़ चुका है, और जो हम सूद ही पे कर रहे हैं वो रेवेन्यू हमारा हो जाता है। हमें सबको मिल के मुल्क का अपना मैनिफेस्टो देना चाहिए, मुकाबला करें मैनिफेस्टो में कि अगला हम क्या, हमारा इरादा है कि हम किस तरह मुल्क को ठीक करेंगे।